कांग्रेस ने उत्तराखंड चुनाव के लिए जारी की 53 उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस ने उत्तराखंड में 53 में से सिर्फ 3 महिलाओं को दिया टिकट। महिलाओं को कम टिकट से लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन पर उठे सवाल। हरीश रावत के लिए हाईकमान का निर्देश, धारचूला और रामनगर में एक सीट चुन लें हरीश रावत। आलाकमान ने हरीश रावत से कहा। अब जरा ये सवाल बड़ा मौजू है और इसको लेकर सुरेंद्र जी के पास जाएंगे भी और समझेंगे भी कि क्या उत्तर प्रदेश के हिसाब से एक सूबे के लिए ही ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है क्या, या ये कांग्रेस के थॉट प्रोसेस में है। हम क्यों कह रहे हैं जरा देखिए। कांग्रेस के लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन पर टिकट बंटवारे से सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया गया, लेकिन पंजाब और उत्तराखंड में इसे नजरअंदाज किया गया। वैसा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहां नजर नहीं आया। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों में से सिर्फ 3 महिलाओं को टिकट दिया है। पंजाब में कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 86 उम्मीदवारों में सिर्फ 9 महिलाओं को टिकट दिया है और इससे ही वो सवाल पैदा होते हैं। उत्तराखंड पंजाब में महिलाओं पर भरोसा कम क्यों दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जीतने की संभावना की चर्चा कम हो रही है, वो नजर नहीं आ रही है उतनी, और इसीलिए मैसेजिंग के लिए, संदेश देने के लिए महिलाओं को टिकट दिया गया, दांव लगाया गया ताकि एक संदेश दिया जा सके। लेकिन जहां विनेबिलिटी देखना है, जहां देखना है कि हम जीत सकते हैं कि नहीं और वाकई जीतना ज्यादा स्टेक है, वहां क्या कांग्रेस को लगता है कि वो पंजाब और उत्तराखंड में सरकार बना सकती है, लिहाजा विनेबल कैंडिडेट्स पर दांव लगाया जा रहा है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान की उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्य में वैसी बज़, वैसी हलचल क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या कांग्रेस का महिला सशक्तिकरण अभियान राजनीति करने और चुनाव जीतने तक सीमित है या वो विचारधारा में शामिल है? आइए इसका जवाब लेते हैं। सुरेंद्र सर, इस पर जवाब चाहूंगा मैं आपका। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी। सच बात यह है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और लड़की हूं, लड़ सकती हूं उन्होंने उत्तर प्रदेश पे कैंपेन लॉन्च किया। एक पायलट प्रोजेक्ट है, वो एक प्रदेश में लॉन्च किया है और धीरे धीरे ये पूरे देश में आएगा और हमारी राष्ट्रीय नीति में भी आएगा। और हमारी राष्ट्रीय नीति में 33% आरक्षण पहले, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 8 साल से लटका रखा है, लोकसभा में लाए नहीं है लोग, और उससे पहले इन लोगों ने लाने नहीं दिया था हम लोगों को। तो हम एक पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि जीएसटी एक साथ घंटी बजाई, रात में लॉन्च कर दिया, 3 महीने लॉन्च ही नहीं हो पाया, नोटबंदी कर दी, बर्बाद कर दिया देश। तो सर पायलट प्रोजेक्ट में देखा जाता है कि रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, तो आपके चुनावी नतीजे तय करेंगे कि ये पायलट प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल रहा या नहीं, और उस तरीके से रेप्लिकेशन देखेंगे रेस्ट ऑफ द कंट्री में। सर नहीं, पायलट प्रोजेक्ट हम कैसे इसको सक्सेसफुल महिलाओं की भागीदारी बढ़ा सकते हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है पूरे देश के लिए। आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये चीजें आपको पूरे प्रदेश में, हमारे संगठन में, सारे, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ये आपने एक चीज पूछ लीजिए और एक चीज भाजपा से पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का आज तक अगर कोई महिला अध्यक्ष हुआ हो तो बता दे। पूरे इतिहास में, जनसंघ में, हिंदू महासभा में और क्या नाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी में एक भी महिला अध्यक्ष हो तो बता दे। ठीक है, चलिए ये जवाब भी दे दिया गया। ये पायलट प्रोजेक्ट है और आपसे सवाल भी पूछ दिया गया कि आप हमसे 21 नहीं है। त्रिपाठी जी, देखिए दिनेश जी, पहले तो मैं, सुरेंद्र राजपूत जी ने एक टिप्पणी की थी अदिति सिंह के बयान पर कि सूरज पर थूकने की कोशिश है। उत्तर प्रदेश में एक सांसद केवल बचे हैं आपके पास, सोनिया जी स्वयं जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, वो रायबरेली से एक अकेली सांसद यहां से बची हैं। आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी अमेठी से पूरी तरह से पराजित हो चुके और वापस लौटकर अमेठी आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। प्रियंका जी कह रही है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, सीट नहीं बता पा रही है। सीएम बनने का मन में खुशफहमी तो है, लेकिन सीएम बनने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ता है, इसलिए चुनाव लड़ने के निर्णय से पीछे हट रही है। सीएम फेस में इसलिए पलट गई वापस। और आप कह रहे हैं कि सूरज की तरफ थूकने की हिम्मत ना करें। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अभी भी अहंकार आपका जा नहीं रहा है। सच्चाई यही है। आपने जो बात, दिनेश जी आपने जो बात कही ना, आपने जो विश्लेषण किया कि उत्तर प्रदेश में ये जानते हैं कि यहाँ कुछ पाने वाले नहीं है, इसलिए यहाँ तरह तरह के प्रयोग कर डालो, किसी तरह के प्रयोग कर डालो। ये प्रयोग कर रहे हैं, जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुछ मिलने वाला नहीं है। ये प्रयोग उत्तराखंड में करने से बच रहे हैं, ये प्रयोग पंजाब में करने से बच रहे हैं, और जहां भी इनकी सरकारें हैं वहां इन्होंने अब तक क्या प्रयोग किया है, इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। ये पायलट प्रोजेक्ट की आड़ में कब तक छुपेंगे? ये तर्क खाली हो जाएंगे
जब अगला चुनाव होगा तो ये तर्क आपका खाली होते हुए दिखेगा। नहीं, उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ बताइए आरएसएस में और भारतीय जनता पार्टी में महिला अध्यक्ष कब कहां कौन हुआ, बता दीजिए। मैं बता देता हूं। देखिए, ये सवाल अपने आप से भी पहले स्वयं पूछ लें कि परिवार के बाहर से इंदिरा जी परिवार की रही, विरासत से संभालती रही, उनको छोड़ करके आपने कब बाहर से बनाया है, जरा ये भी बताइएगा। हमने देश को पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री देने का काम किया है। इस देश ने आज स्मृति ईरानी जी ने वही राहुल गांधी जी को भी चुनाव हरा करके दिखाया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वही राहुल जी को चुनाव हरा के दिखाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और रह गई राकेश जी विकसित करने का काम किया है। राकेश जी, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अगर वो अपनी नेत्री के लिए ये कह रहे हैं कि ऐसा कहना हमारे यहाँ वो जैसी भी उन्होंने उपमा दी, तो वो उनका फर्ज है, वो उनको करने देना चाहिए। और दूसरे रह गई बात, आपने कहा जो एक है, बात सही है, एक कभी कोई था और आज कभी कोई है, तो इस तरीके से किसी को खारिज कर दिया जाना भी मेरे ख्याल से राकेश जी ठीक नहीं। मैं तो सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि कोई क्या राजनीतिक दल ये कह सकता है कि महिलाओं के मामले में, क्योंकि ये महिला आरक्षण बिल से ही स्पष्ट हो गया था सर कि असल में ये बातें कहां कौन कहने की हैं और कहां कौन करने की भी इच्छा रखता है। लेकिन मैं इस मुद्दे को भटकने नहीं देना चाहता, अभी मैं इस चुनाव पर ही रहना चाहता हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।